हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस बार यानी कि 2026 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा देंगे और आगे फ्यूचर में हाई स्कूल से ही डिप्लोमा की इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और या फिर इंटर के बाद अपना इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं, या फिर कोई लोग इंटर के बाद डिफार्मा वगैरह करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल जानकारी देंगे। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक यानी कि जी कप ऑनलाइन फॉर्म की बात करेंगे। ये उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एडमिशन के लिए होता है जो 2026 में आई हैं और इसके एडमिशन की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। दोस्तों, अगर इसकी हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट है 15 जनवरी 2026 से, यानी कि 15 जनवरी से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको डिप्लोमा करना है किसी भी ट्रेड से, जैसे सिविल या फिर मैकेनिकल और या इलेक्ट्रिकल या फिर डी फार्मा वगैरह करना है तो आप इसको ऑनलाइन करवा सकते हैं। अगर आप ये इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आप लोग कोई भी डिप्लोमा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं कर सकते हैं, भले ही आप प्राइवेट कॉलेज में करना चाहें, लेकिन वहाँ भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि अगर आप इन चीज़ों के कोर्स करना चाहते हैं तो कृपया इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। अगर लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट 30 अप्रैल 2026 है। काफ़ी टाइम तक इसमें ऑनलाइन चलेंगे फॉर्म। और लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट की बात करते हैं तो 30 अप्रैल को है 2026 को पेमेंट लास्ट डेट कर सकते हैं। और करेक्शन की बात करते हैं, अगर कुछ गलती हो जाए फॉर्म भरते टाइम तो इसमें 26 और 30 अप्रैल के बीच में करेक्शन भी कर सकते हैं। फिर वहीं पर बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। सबसे बड़ी बात है कि इसमें एग्ज़ाम डेट भी दे दी गई है, तो इसलिए आप लोग अभी से लग जाइए कि इसमें एग्ज़ाम डेट आ गई है 15-22 मई 2026, यानी कि 15 और 22 मई के बीच इसका एग्ज़ाम होना फिक्स हो गया है। एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो 8 मई 2026 को एडमिट कार्ड आउट कर दिए जाएंगे। और रिज़ल्ट की बात करते हैं तो रिज़ल्ट 30 मई 2026 को रिज़ल्ट भी आ जाएंगे। वहीं पर अगर हम काउंसलिंग की बात करते हैं, काउंसलिंग एक प्रक्रिया होती है जो एडमिशन टाइम होती है। तो ये काउंसलिंग की अगर स्टार्ट डेट बात करते हैं तो 31 जुलाई 2026 से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप लोग मतलब इंटरेस्टेड हैं तो ये फॉर्म ज़रूर फिलअप कर दें। अगली हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो इसमें फॉर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 300 रुपये हैं और वहीं पर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फॉर्म पर होगी। ये देखो हाईलाइट पॉइंट है, बैंक चार्ज एक्स्ट्रा फॉर आर कैटेगरी। मतलब आप जो बैंक से पैसे कटवाएंगे उसका चार्ज अलग से, बैंक जितना चार्ज रखती है वो आपको अलग से पे करना होगा। अगर हम पे की बात करते हैं, किस माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट मोड किस है, ऑनलाइन तरीके से पेमेंट किया जाएगा। आप अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग कार्ड से, IMPS से और कैश कार्ड मोबाइल वॉलेट से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब हम अगली बात कर लेते हैं, इसमें देखते हैं जी कप नोटिफिकेशन 2026 जो आया है उसमें एज लिमिट क्या है। ठीक है, एज लिमिट क्या होती है 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग ली जाएगी। तो इसमें अगर हम बात करते हैं मिनिमम एज की, मिनिमम एज इसमें 14 साल है, यानी कि आप 14 साल से कम ना हो 1 जुलाई 2026 तक। ठीक है, तो ये 14 साल कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एज की बात यानी मतलब यहाँ पर मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज के हों ये फॉर्म भर सकते हैं, बस 14 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप ये देख लेते हैं 2006 जो विजिट कर लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक, अब अगली हम बात कर लेते हैं यहीं पर यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2026 ऑनलाइन फॉर्म एडमिशन डिटेल्स मतलब किस ग्रुप में कौन। इसमें ऐसा होता है जो ये फॉर्म भरे जाते हैं, बहुत से ग्रुप होते हैं, ABCD ऐसे करके बहुत ग्रुप होते हैं। तो ए के लिए अलग अलग कोर्सेस होते हैं, बी के लिए अलग अलग कोर्सेस होते हैं, सी के लिए अलग अलग कोर्स होते हैं, डी के लिए अलग, और सबके लिए क्वालिफ़िकेशन भी अलग अलग होती है। आप मतलब मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन भी सबके लिए अलग अलग होती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए हमको किस ग्रुप का फॉर्म भरना है और हमको क्या करना है और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उस हिसाब से आप अपना ग्रुप चॉइस कर सकते हैं। तो चलो जान लेते हैं इसमें।
सबसे पहले हम बात करते हैं, देख लीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रुप की, और कोर्स ड्यूरेशन कितने टाइम का कोर्स होगा, कोर्स नेम क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस फॉर्म को भरने के लिए, इस ग्रुप का फॉर्म भरने के लिए आपकी मिनिमम क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए की। ठीक है, ग्रुप ए की ये 3 साल का डिप्लोमा होगा। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल्स, ये सब इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो पास द क्लास 10th, अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्लास 10th पास होना चाहिए। और फिर सब्जेक्ट की बात भी की गई है, तो आप अगर फिजिक्स, और ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है इसमें 35% ये दिखाया गया है कि आपका ओवरऑल 35% से कम नहीं होना चाहिए, और 50% फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में 50% से कम नहीं होना चाहिए, ये बता रहा है कि एंड 50% मार्क इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, मतलब पीसीएम में आपका 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ ग्रुप ए का। अगली हम बात कर लेते हैं ये ग्रुप बी का। इसमें देख लेते हैं ग्रुप बी जो है 3 इयर्स का डिप्लोमा होगा, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अगर आपने हाई स्कूल में एग्रीकल्चर लिया है, आर्ट नहीं लिया है, एग्रीकल्चर लिया है, तो अब अगर एग्रीकल्चर से डिप्लोमा करना चाहते हैं तो ये फॉर्म ग्रुप बी से भरना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें वही क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम 10th पास होना चाहिए और 35% होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, और मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए जो 50% है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम में भी होना चाहिए। ठीक है, एंड एग्रीकल्चर, इसमें एग्रीकल्चर और इंक्लूड हो जाएगी। ठीक, 50% से कम नहीं होना चाहिए। अगले अगर हम बात कर लेते हैं तो अगले में आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी में कई टाइप के एग्जामिनेशन करवाता है। सबसे पहला ग्रुप सी 3 इयर्स का डिप्लोमा होगा। इसमें फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट्स टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट्स टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करने को मिलेगा। इसमें मैक्सिमम मतलब 10th पास होना चाहिए और एटलीस्ट 35% होना चाहिए। ठीक है, और फिर ग्रुप सी में 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है, होम साइंस आता है। ठीक है, होम साइंस से अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो कंप्लीट 10th होना चाहिए, एग्जामिनेशन विथ ए मिनिमम ऑफ 35% मार्क्स। ठीक है, हाई स्कूल में 35% होना चाहिए। फिर इसके अगली बात कर लेते हैं। अगले में हम देखते हैं फिर वही सी ग्रुप है और सी ग्रुप है। इसमें देखते हैं 3 साल का डिप्लोमा टेक्सटाइल डिज़ाइन में होता है। टेक्सटाइल डिज़ाइन में वही 10th क्लास होना चाहिए, 35% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, फिर 3 साल डिप्लोमा टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग में होता है। अलग अलग डिप्लोमा होते हैं, आप अगर इनके बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर लेते हैं कि डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग क्या होता है, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिज़ाइन क्या होता है, इसमें आगे क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब आप इसके मतलब जान सकते हैं। ठीक, इसके करने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा। तो इसमें भी 10th क्लास है और एग्जामिनेशन 35% होना चाहिए। ठीक है, फिर अगली अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें डी ग्रुप है। ये डी ग्रुप है, 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है, मॉडर्न ऑफिसर मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल सर्विस, ये डिप्लोमा होता है। इसमें क्वालिफिकेशन बढ़ गई, देखिए 10th + 2 मतलब इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन होना चाहिए विथ हिंदी एंड इंग्लिश एंड सब्जेक्ट एट बोथ एंड द हाई स्कूल इंटरमीडिएट लेवल्स, मतलब हिंदी इंग्लिश आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ ग्रुप डी का। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं वहीं पर आ जाइए, और एक भी डी का है, डी ग्रुप है, 2 इयर्स का डिप्लोमा है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में डिप्लोमा आपको मिलेगा। उसमें भी क्वालिफिकेशन 10 + 2 है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन होना चाहिए। फिर ग्रुप ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ग्रुप ई जो है ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा इंटर पास है और डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहता है, जैसे यहाँ पर गांव में चलता है कि डी फार्मा करना चाहता है, ये डिप्लोमा इन फार्मेसी मतलब डी फार्मा करना चाहता है। ठीक, 2 इयर्स का कोर्स होता है और इसमें आपको डी फार्मा की डिग्री मिलेगी, जिससे आप फार्मासिस्ट बन जाते हैं। फार्मासिस्ट मतलब आप मेडिकल खोल सकते हैं। ठीक है, किसी डॉक्टर की लिखी दवाइयों को दे सकते हैं। कंप्लीट होना चाहिए, 10 + 2 इसकी क्वालिफिकेशन है। हाई स्कूल वाले बच्चे डी फार्मा नहीं कर सकते हैं, केवल वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने इंटर पास कर लिया है। और उसमें वो भी कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए, इन साइंस स्ट्रीम विथ 50% मार्क, मतलब इंटर में 50% मार्क होना चाहिए और साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो मैथ ले रखे हैं, इंटर में हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, मैथ वाले और बायो वाले, पीसीबी और पीसीएम, ठीक है, पीसीबी और पीसीएम इन दोनों लोगों का
आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, आप ये ग्रुप ई। तो ध्यान रखना, अगर आप डिफार्मा के लिए फॉर्म भरने जाते हैं तो आप ग्रुप ई से फॉर्म भरवाना है, ठीक है। अगली हम बात कर लेते हैं, इसमें आ जाइए ग्रुप एफ की। ग्रुप एफ में 1 ईयर्स का कोर्स होता है, पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी। पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया जाता है, 1 साल का डिप्लोमा है। और इसमें ये डिप्लोमा कहने का है केवल, ये होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएससी डिग्री होनी चाहिए, 20 सब्जेक्ट इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट के साथ डिग्री होनी चाहिए बीएससी की, तब आप इस एफ ग्रुप से फॉर्म भर सकते हैं। और डिप्लोमा इन पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी से आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगली हम बात कर लेते हैं तो ग्रुप जी की। ग्रुप जी में देखिए 2 साल का है एक, और 1 साल का होता है। इसमें पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें अगर आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन से तो आप जी ग्रुप से फॉर्म भर सकते हैं। 2 ईयर्स की मतलब इसको करना होता है। फिर जी ग्रुप से 1 ईयर्स का है। इसमें पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर 1 ईयर सर्विस मैनेजमेंट, इन सब कोर्स को करना होता है। इसकी अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन इसकी देख लीजिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मतलब बैचलर डिग्री होना चाहिए, चाहे आप बीए करे हों, चाहे वही बात है बीएससी किए हों, ठीक है। तो उसमें बैचलर डिग्री केवल होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए बस, ठीक है। ये इन ग्रुप से बढ़ सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं तो 1 ईयर्स का जी ग्रुप्स है। इसमें डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, वेब डिजाइनिंग, अकाउंटेंसी विथ कंप्यूटराइज्ड अकाउंट एंड टैक्सेशन, रिटेल मैनेजमेंट, इन सब कोर्स को हम इसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो इसमें भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, ठीक है। इंडिया से कहीं भी कॉलेज से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिर अगली बात अगर हम करते हैं एच ग्रुप की। एच ग्रुप में 3 ईयर्स का डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग में किया जाता है। इसमें मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन है 10+2 होना चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ। फिर आई ग्रुप है। आई ग्रुप में 3 साल का डिप्लोमा होता है। आई ग्रुप में 3 साल का डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग में, ठीक। और कंप्लीट ये क्या होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, और एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए एंड मैथ में, मतलब पीसीएम वाले इसको डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, मतलब ये समझ रहे हो, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट वगैरह जो होते हैं, ठीक, उनको मेंटेनेंस वाली इंजीनियरिंग है ये। आप गूगल पर सर्च करके देख ले सकते हैं इसका वर्क क्या रहता है, वर्क प्रोफाइल क्या रहती है। तो ये भी एक डिप्लोमा से ही है, ठीक है। फिर अगली हम बात करते हैं, ये हमारा है के ग्रुप। ये भी इम्पोर्टेंट है। के ग्रुप है, इसमें 2 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री। दोस्तों ये उन बच्चों के लिए है जो इंटर पास कर चुके हैं और डिप्लोमा करते हैं, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना सकते हैं। तो जो अभी आपने ए ग्रुप का देखा था, तो उसमें ए ग्रुप में क्या था, ए ग्रुप में आपको 3 साल का डिप्लोमा मिलता था, ठीक है। ए ग्रुप में 3 साल का डिप्लोमा मिलता था, जबकि यही के ग्रुप से वही ब्रांच सेम 2 साल की हो जाएंगी। इसमें क्या होता है कि आपको लेटरल एंट्री मतलब डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने इंटर कर रखा है, किन किन सब्जेक्ट से पीसीएम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने पीसीएम साइंस स्ट्रीम से कर चुके हैं, पीसीएम पीसीबी होना चाहिए। अगर आप पीसीएम पीसीबी से कर सकते हैं या आईटीआई वगैरह है, ठीक है। मतलब अगर कह सकते हैं 10+2 है, ठीक है। तब अगर हाई स्कूल केवल है साइंस स्ट्रीम से और आईटीआई है, तब आप क्या कर सकते हैं, के ग्रुप से फॉर्म भर सकते हैं। तो के ग्रुप से फॉर्म भरने का एक यही फ़ायदा है कि आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलने का मतलब ये है, आपको 3 साल का जो कोर्स था वो 2 साल में आप कोर्स ख़त्म कर देंगे और सेम डिग्री आपको मिल जाएगी। इसमें भी वही ब्रांचेस मिलती हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सीएस, आईटी, ऐसी सब्जेक्ट ब्रांचेस में भी देखने को मिलती हैं। तो अगर आप इंटर पास हैं तो आपको एक फ़ायदा ये है कि आप दोनों ग्रुप से भर दीजिए, ए ग्रुप से और के ग्रुप से। इसका एग्ज़ामिनेशन एक ही दिन होगा, और दोनों अगर फॉर्म भरे हैं आप तो दोनों का एक ही सेंटर पर एग्ज़ाम हो जाएगा, एक ही दिन। शिफ्ट अलग अलग चेंज होगी, ठीक है। तो आप ये भर सकते हैं, केवल फीस आपकी लगेगी
ये भर देना चाहिए आपको। अगर इसमें हो जा रहा है तो ए ग्रुप से कर लीजिए, अगर इसमें हो जा रहा है तो के ग्रुप से कर लीजिए। बस दोनों में अंतर ये है कि ए ग्रुप और के ग्रुप वालों का सिलेबस अलग अलग होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इनका सिलेबस अलग अलग होता है। ए ग्रुप में सिलेबस होता है हाई स्कूल लेवल तक, और के ग्रुप में इंटर लेवल का सिलेबस होता है। ठीक है, ये अंतर रहता है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी आपको जीकअप के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस बार हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।